रामबाण से मरीच का मोक्ष। रामायण काल की यह कथा अधर्म, छल और अहंकार के विनाश तथा धर्म की विजय का प्रतीक है। मरीच लंका के अधिपति रावण का मामा था। वह मायावी शक्तियों में अत्यंत निपुण था और इच्छानुसार अपना रूप बदल सकता था। पहले वह ताड़का का पुत्र था और अपने मामा सुबाहु के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के यज्ञों को नष्ट किया करता था। जब ऋषि विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को बुलाया, तब मरीच और सुबाहु यज्ञ विध्वंस के लिए आए। उस समय श्री राम ने एक ही बाण से सुबाहु का वध कर दिया और मरीच पर मानवास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के प्रभाव से मरीच 100 योजन दूर समुद्र में जा गिरा। उस दिन से मरीच के मन में श्री राम का भय गहराई तक बस गया। वर्षों बाद जब रावण ने सीता हरण की योजना बनाई, तब उसने मरीच को स्वर्ण मृग बनने का आदेश दिया। मरीच ने रावण को समझाया कि श्री राम साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात नारायण है और उनसे युद्ध करना विनाश को बुलाना है। परंतु रावण के अहंकार के आगे मरीच की एक न चली। मरीच जानता था कि यदि वह रावण की आज्ञा न माने तो मृत्यु निश्चित है, और यदि माने तो भी श्री राम के हाथों मारा जाएगा। उसने धर्म का मार्ग चुनते हुए सोचा, अधर्म का साथ देने से अच्छा है राम के हाथों मरना। मरीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी के वन में पहुंचा। उसका शरीर सोने जैसा चमकता था, सींग रत्नों से जड़े थे और उसकी चाल अत्यंत मोहक थी। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गईं और श्रीराम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। श्रीराम मरीच के छल को समझ गए। फिर भी सीता की इच्छा पूर्ण करने और रावण की योजना को उजागर करने हेतु वे उसके पीछे गए। वन के भीतर जाकर जब श्रीराम ने मरीच को ललकारा, तब मरीच ने अपना असली राक्षसी रूप प्रकट कर दिया। अब छल नहीं बल्कि प्रत्यक्ष युद्ध था। श्रीराम ने अपने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाया। बाण छोड़ते हुए उन्होंने कहा, यह बाण अधर्म का अंत करेगा। वह बाण मरीच के हृदय को भेदता हुआ निकल गया। मृत्यु के क्षण में मरीच ने श्रीराम की दिव्यता को पहचाना। राम के नाम का उच्चारण करते हुए उसने लक्ष्मण की आवाज में हा सीते, हा लक्ष्मण पुकारा और भूमि पर गिर पड़ा। मरीच का अंत केवल एक राक्षस की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक आत्मा की मुक्ति थी। उसने अधर्म के मार्ग को त्याग कर अंतिम क्षणों में श्रीराम का स्मरण किया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह युद्ध सिखाता है कि अहंकार और छल का अंत निश्चित है। धर्म के विरुद्ध खड़ा होने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, विनाश को प्राप्त होता है। और श्रीराम केवल धनुषधारी योद्धा नहीं, बल्कि धर्म के साक्षात स्वरूप है।